टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ये स्टैंड पर रखी हुई है, ये एक स्टैंड पे रखी हुई है। ये स्टैंड जो है इंसुलेटिंग स्टैंड है, मतलब इसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है ना। अब मान लो मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज दिया और इसको नेगेटिव चार्ज दिया, बताओ कौन हायर पोटेंशियल पर है, कौन लोअर पोटेंशियल पर है? सर पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल पे है और नेगेटिव वाला लोअर। पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल पे और नेगेटिव वाला लोअर पे। यस, है ना। और अगर मान लो मैंने इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग, ट्रांसफर होंगे। हाँ, किधर से किधर ट्रांसफर होंगे? नेगेटिव वाले प्लेट से पॉजिटिव वाले पे। यस सर। हाँ, क्या ये बात सबको समझ में आई? किधर से किधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। क्यों जाएंगे? क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस वायर के थ्रू जाएंगे, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। समझ में आया? हाँ, मान लो एक हाँ इलेक्ट्रॉन सर। गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इसका एक नेगेटिव और इसका एक पॉजिटिव कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। हाँ तो इसका पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल कम होगा और नेगेटिव वाले का बढ़ेगा, है ना। यस सर। कब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? सर जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ में आया क्या? यस सर। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अच्छा मान लो शुरू में इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांसफर होंगे या बाद में, मुझे ये बताओ। कब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कब जल्दी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे? सर शुरू में। क्यों शुरू में? क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है शुरू में, इस बॉडी के पास पॉजिटिव ज्यादा है और इसके पास नेगेटिव ज्यादा है। तो शुरू में क्या होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें। ये मान लो वाटर टैंक, इसमें इस लेवल तक भरा हुआ है वाटर, ठीक है। इसको भी मैंने बंद किया हुआ है इधर से, और इसमें मान लो अभी इतना सा भरा हुआ है, ठीक है। तो इस ये हायर प्रेशर है इधर और इधर लोअर प्रेशर है। बताओ अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो वाटर किधर से किधर फ्लो होगा? सर फर्स्ट टैंक से सेकंड टैंक में। टैंक हाँ, में ज्यादा पानी हाँ, उससे इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, यस सर। है ना। तो इसमें जो वाटर फ्लो रेट है, इसके अंदर जो वाटर की फ्लो रेट है, वो शुरू में ज्यादा होगी या बाद में ज्यादा होगी? सर शुरू में ज्यादा होगी, शुरू में ज्यादा होगी। क्योंकि शुरू में लेवल का डिफरेंस ज्यादा है, प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा है। समझ में आया? यस सर। फिर बाद में जब लेवल यहाँ आ जाएगा और जब इसमें लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, तब ये फ्लो रेट डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? हाँ सर डिक्रीज इस हो पाइप के जाएगी। अंदर, हाँ। है ना। और फाइनली जब दोनों के लेवल इक्वल हो जाएंगे, तब ये फ्लो तब वो रेट जीरो फ्लो हो करना जाएगी। बंद हो जाएगा। समझ में आया क्या? फाइनली फ्लो रेट जीरो हो जाएगी, मतलब फ्लो रेट डिक्रीज हो रही है, वाटर के यस फ्लो की सर। रेट डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे प्रेशर का डिफरेंस कम हो रहा है। मान लो मुझे प्रेशर डिफरेंस बढ़ाना है, तो क्या कर मान लो मुझे फ्लो रेट बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, इधर बहुत हाई उधर बहुत लो। समझ में आया क्या?
यहाँ पर फ्लो रेट Yes, sir. is directly proportional to level difference, है कि नहीं है? या फिर मैं बोलूं तो प्रेशर डिफरेंस। Yes, sir. समझ में आया? यहाँ पर चार्ज की फ्लो रेट, चार्ज फ्लो रेट, यहाँ पे वाटर फ्लो रेट था, यहाँ पर चार्ज फ्लो रेट। देखो हर चीज ऐसे पढ़ो कि फील आए तुम्हें। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जितना इधर पॉजिटिव होगा और जितना इधर नेगेटिव होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. तो चार्ज फ्लो हाँ रेट सर इज होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं? Electron पोटेंशियल transferred. डिफरेंस। जो यहाँ प्रेशर होता है Okay, वो यहाँ पर potential. पोटेंशियल होता है। समझ में आया? Okay, sir. ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। और आगे चल के हम जो ये बोला है मैंने, ये एक लॉ है, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। चार्ज फ्लो रेट जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। और ये चार्ज की फ्लो की रेट को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अभी मैं डिफाइन करूंगा। वाटर के फ्लो की रेट को बोलते हैं वाटर करंट। समझ में आया? और चार्ज की फ्लो की रेट को बोलेंगे Yes, sir. इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैं डिफाइन करूंगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। समझ में आया क्या? Yes, तो sir. थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे वैसे वैसे इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा और इधर का नेगेटिव कम होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। फिर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. जैसे इधर प्रेशर का डिफरेंस कम हुआ था, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो पहले मान लो, पहले हर सेकंड मान लो 1 मिलियन फ्लो हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, अब मान लो हर सेकंड वो 0.5 मिलियन फ्लो होंगे, फिर 0.2 मिलियन फ्लो होंगे, फिर धीरे धीरे फ्लो होना ही बंद हो जाएंगे। समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, ये लिखो पूरा। हाँ ठीक है। एंड Yes, फ्रॉम sir. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है। Lower potential. अब इलेक्ट्रिक करंट, हाँ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, इसकी यूनिट वगैरह सब देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन और इसकी यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो ये होता है, यहाँ पर देखो वाटर करंट क्या होता है? वाटर फ्लो रेट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज फ्लो रेट। चार्ज फ्लो रेट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो रेट मतलब रेट ऑफ Rate फ्लो of ऑफ flow of चार्ज। charge. So electric current is defined as rate of flow of charge। चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं चार्ज में, प्रोटॉन तो होता नहीं है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम its one end to another।
is called electric current. समझ में आया? इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है आई। आई, ठीक है, कैपिटल तो आई। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। रेट मतलब Q क्या होता by है? T। टाइम से डिवाइड कर दो। हाँ, तो Q बाई टी। अगर इसको मैं ऐसे बोलूं तो इलेक्ट्रिक करंट होगा चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। जैसे मान लो 10 सेकंड में 20 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, तो करंट कितना हुआ? 20/10। समझ में आया? हाँ यस Yes, sir. हाँ, यस सर। पहले समझो फिर लिखना। तो इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की क्या होती है? कूलम। अपॉन टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। इसको हम बोलते हैं एम्पियर, शॉर्ट में ए। ठीक है, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पूरा डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम इट्स वन एंड टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? Q बाई टी। समझ में आया? तो इस Yes, फॉर्मूले sir. पर बेस्ड जितने भी इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन है वो कर लेना। ठीक है, अब Yes, हमें sir. पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? NE। मान लो आपको ऐसा गिवन है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, तो Q निकाल लो, है ना? फिर इस Q की वैल्यू इस I वाले फॉर्मूले में रख दो, या फिर तुम देखोगे ऐसा फॉर्मूला भी दिखता है बुक्स में, NE बाई टी। क्या किया हमने? Q की जगह NE रख दिया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? हाँ, लिखो इसको, हाँ सर। लिखो। लिख लिया? यस यस सर। तो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन तो हम नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे। कि मैंने बोला 5 सेकंड में 20 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, तो बताओ कितना करंट बना? 4 एम्पियर। 4 amp. Yes, sir. 4 ampere. 20/5 4 एम्पियर। 20/5. समझ में आया? है ना? Yes. ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या? No, sir. नहीं। नो सर ठीक है, लिख लो। हटा दूं? Sir, 1 minute. होमवर्क सबने कर लिया था ना? हाँ सर, कर लिया था। लिख लिया ये? सर 1। जिनने नहीं किया अभी तक भी, टेस्ट से पहले पूरा होमवर्क करना है, सर तभी आप मार्क्स आज आएंगे, वरना नहीं होमवर्क आएंगे। डिस्कस करोगे ना? हाँ, करूंगा। जल्दी लिखो। सर इलेक्ट्रिक करंट में आप
आपने चार्ज ऑफ फ्लो लिखा ना, चार्ज फ्लो लिखा है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सर, फॉर्मूला में। हाँ, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन, कितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन टाइम टेकन। ओके सर। चार्ज फ्लो मतलब क्यू, और कितने टाइम में हुआ। चार्ज फ्लो कब होगा, जब हम किसी भी कंडक्टर के एक तरफ हायर पोटेंशियल लगाएंगे और दूसरी तरफ लोअर पोटेंशियल लगाएंगे, तब चार्ज फ्लो होगा, अपने आप नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। हाँ, लिख लिया। यस सर। अब देखो, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज्यादा करंट बनेगा, है ना, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि चार्ज फ्लो रेट किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस पर। जितना ज्यादा पोटेंशियल Yes, sir. डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज फ्लो रेट, मतलब जितना ज्यादा इधर प्लस तुम लगा दोगे और जितना इधर माइनस कर दोगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, उतने ज्यादा चार्ज फ्लो होंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक Yes. करंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Potential पोटेंशियल difference. डिफरेंस। ये ओम्स लॉ होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक Yes, समझ Yes, में आया? sir. यस सर। अब एक बार डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, अभी लिखवाई ना मैंने, वही सेम चीज। Its direction direction is opposite to always the opposite. direction of electron. हाँ, मीन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक्स, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है। अभी कंडक्टर तो हमेशा न्यूट्रल ही होता है, ठीक है, चाहे इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, कंडक्टर हमेशा न्यूट्रल ही होता है। अब मान लो मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो होंगे, बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये होता है नेगेटिव, मतलब ये हायर पोटेंशियल होता है, और वो एक्चुअल lower में सेल potential. है ना, और ये होता है लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये तो कनेक्टिंग वायर है, ये क्या है, Connect. और ये कंडक्टर है। कनेक्टिंग वायर भी कॉपर का ही होता है, वो भी गुड कंडक्टर होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। समझ में आया? Yes, sir. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जाएंगे सारे, किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो करंट कैसे फ्लो होगा इसमें, Higher potential के. करंट इसके अपोजिट फ्लो होगा, मतलब इस वायर में करंट ऐसे निकलेगा। समझ में आया? Yes, sir. आया Yeah. समझ में? यस काजल, तुम विजिबल हो, ठीक है। अब नहीं हो, लेकिन अब विजिबल नहीं हो, कैमरा ऑफ है, अभी ऑन कर लो, ठीक है। समझ में आया? ये मैंने डायग्राम बनाया, समझ में आया? yes, sir. हाँ तो क्या मैं सर, ऐसे समझ भी में लिख आया. सकता हूँ, इन ए सर्किट, इन ए इलेक्ट्रिक, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट flows from पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल पता है ना, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल जो हायर पोटेंशियल पे सर. होता है, ठीक है। किसका, बैटरी या सेल का, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल या बैटरी। सेल या बैटरी में क्या डिफरेंस होता है, ये तो सेल A collection of cell is known as battery. Collection of two or more cells. ठीक है। पॉजिटिव सेल और बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल। आया समझ में? Yes, sir. अब देखो ये करंट फ्लो कैसे होता है,
हाउ करंट फ्लो इन ए वायर, हाउ करंट फ्लो इन ए वायर, किसी भी वायर में या कंडक्टर में ठीक है, किसी भी कंडक्टर या वायर में करंट कैसे फ्लो होता है। अभी हमने देखा ये कंडक्टर था, हमने क्या किया, इसको एक तरफ हाई पोटेंशियल से और एक तरफ लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया, है ना, है ना। तो जनरली वो हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से। किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी से। बैटरी से। तो अगर मैं इसको कनेक्ट ना करूं, अगर मैं इसको कनेक्ट ना करूं, ठीक है, फ्लो होगा क्या? जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं। अभी इसमें करंट फ्लो होगा क्या? इसको मैंने किसी तरफ किसी कोई हायर पोटेंशियल ना कोई लोअर पोटेंशियल कहीं से कोई कनेक्ट नहीं किया, बताओ इसमें करंट फ्लो होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। नो सर, नहीं। नहीं, क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो तो हो रहे हैं लेकिन किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो रहे। समझ में आया क्या? इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें यस सर। तो एक इधर जा रहा है, 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 एक इधर जा रहा है। तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। समझ में आया क्या? यस हाँ, सर। किसी भी कंडक्टर में या कोई भी मटेरियल होता है, मेटल होता है कोई भी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हर तरफ फ्लो होते हैं। तो बताओ ऐसे ऐसे फ्लो से करंट बनेगा क्या? नहीं सर, नहीं बनेगा। नहीं नो तो इस केस में क्या है, चार्ज फ्लो भी जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट वो भी जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, होगा। यस। समझ में आया? हाँ। Yes, अब बट अगर मैं इसको, अभी मैं बाद में लिखना उसको, अगर मैं इसको ये सेल लगा दिया मैंने, अब क्या होगा बताओ? अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब पे इधर फोर्स लगेगा, सब पे लगेगा Yes, कि sir. नहीं लगेगा? सब सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर जाना चाहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। समझ में आया? हाँ सर। उनको जैसे ही रास्ता मिला पॉजिटिव के पास जाने का, मौका नहीं छोड़, सारे इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होंगे सारे। इनको बोलते हैं, इनकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा यस सर। अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये चार्ज जो फ्लो हो रहा है नेगेटिव है ना? यस सर। अब हम हाँ। ऐसा क्यों मानते हैं इसके अपोजिट ही होता है? एक्चुअल में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज माना जाता। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन। हाँ, उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते थे। ठीक है, तो तब भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता था। तो तब हम क्या मानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट इस जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है, हमें नहीं पता था नेगेटिव की वजह से होता है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो तब से ये माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो होते हैं उस तरफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। बट बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद पता लगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। समझ में आया? यस सर। है ना? अब नेगेटिव चार्ज इधर जा रहे हैं तो करंट तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो करंट हम इधर ही मानते थे, अब भी इधर ही मानते। तो हमने क्या बोल दिया कि नेगेटिव चार्ज इधर जा रहे हैं तो उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव की वजह से। नेगेटिव की वजह से ही फ्लो हो रहा है।
बट उसकी डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट लेनी, ये कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन बस। रीजन इज नॉट पॉजिटिव चार्जेस, रीजन इज नेगेटिव चार्जेस, बट डायरेक्शन किसके हिसाब से मानते हैं? पॉजिटिव की वजह से। अब क्योंकि फ्लो तो नेगेटिव हो रहा है, करंट नेगेटिव की वजह से बन रहा है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि उसके अपोजिट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? yes, तो यस इसमें सर। इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर जाएगा? ऐसे आया समझ में? तो कैसे करंट फ्लो होता हाँ है, सर। समझ में आया? सेल या बैटरी Yes, लगाने से sir. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उससे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस मूव होते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो करंट फ्लो होता है। जितने ज्यादा चार्ज मूव होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, अब ये लिख लो है क्या? A wire carrying current is not charged, it is neutral. Why? क्योंकि जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो उसके अंदर का खुद का चार्ज फ्लो हो रहा है, बाहर से हमने चार्ज नहीं दिया है। समझ में आया? yes, यस सर। देन सेक्शन बी में क्या डाउट है? सर सेक्शन बी में मेरे को वो B3 में डाउट है। B3 में व्हाट इज कन्वेंशनल करंट? एक्चुअल में पूरा नहीं लिखा है इसको, इसमें क्वेश्चन ये है ये कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें आपको ये लिखना है कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट वाज अज्यूम्ड एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, है ना? कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमने क्या अज्यूम कर रखी है पहले से ही, अभी बताया था ना मैंने, क्या कर रखी है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसी को अभी भी मानते हैं। इसलिए अब हम बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? इसमें ये आंसर देना है यस जो मैंने सर। इधर लिखा है ना, बस ये लिख दो, ये पूरा और ये पूरा। ठीक है, आया समझ में? yes, sir. देन इसके बाद जल्दी बोलो। आवाज आ रही है ना? नो बोलो सर, ना। डाउट नहीं है अभी। Sir, हाँ, सेक्शन सी में किसी को डाउट नो है? सर, नो डाउट। अच्छा, सी तो बी तक ही भेजा है ना? सर आपने बी सेक्शन तक ही दिया था मैंने, सेक्शन बी हाँ। तक ही। सर बी तक हाँ, ही सेक्शन हाँ, बी तक सर। ही आएगा टेस्ट में। हाँ, ऑब्जेक्टिव दिया था इसके बाद, है ना? ऑब्जेक्टिव यहाँ से दिया था, सेक्शन ए। कोई डाउट है? फर्स्ट 4 क्वेश्चन Yes, A1 से sir. लेके A4 तक, कोई डाउट है no, sir. यस सर, एक है किसी? सर, किसमें? A8 में, A8 8 वाला। ओके, A8 में डाउट है। इसके अलावा और कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, ठीक है। A8 में व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये ट्रू है। हमें नॉट ट्रू सेलेक्ट करना है ना? चार्ज होने बॉडी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी सही है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इस कूलम, ये भी सही है। 1 कूलम इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये गलत है ना? 1 कूलम इज चार्ज ऑफ 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज थोड़ा ना होता है, कितने का होता है? कितने का होता है? Sir, एक इलेक्ट्रॉन 6.25 into 6.25 into 10 10⁻18। is power 18। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैंने सेक्शन बी नहीं दिया था, इसको अभी सोल्व कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम है तुम्हारा, फिर तुम खुद से करना, अभी मैं करवा देता हूँ, ठीक है? सेक्शन बी भी आएगा। सो ओके सर। द स्पेस अराउंड ए चार्ज इज कॉल्ड, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ए सुटेबल यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर लिखा है कूलम। सब मैंने,
याद है ना सब? Yes, sir. हाँ, 1 एम्पियर इक्वल्स, 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा बताओ इनमें से? ये म्यू की टर्म्स में गिवन है। म्यू क्या होता है? म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻�6, ये माइक्रो होता है। म्यू का मतलब माइनस तो कौन सा सही आंसर होगा बताओ? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? देखो ए ऑप्शन में क्या लिखा है, 10⁻6 माइक्रो एम्पियर, तो 10⁻6 इंटू म्यू की जगह लिखेंगे 10⁻⁻6, तो ये 1 हो जाएगा ना। तो कितना आंसर आएगा? 1 एम्पियर। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये आंसर आएगा इसका। आया समझ में? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ। यस सर। व्हाट कंस्टिट्यूट्स करंट इन ए मेटल वायर? करंट किससे फ्लो होता है मेटल वायर में, कंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन बताओ। इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन। सिंपल क्वेश्चन है ये सब। समझ में आया? हाँ। If I is the current through a wire, E is the charge of electron and N is the number of electrons in t second will be given by N पूछा है हमसे। हमें पता है I is equal to होता है NE by T, तो N is equal to क्या होगा? IT by E। अभी बताया था ना मैंने वाला फॉर्मूला। सी हाँ सी रहेगा। अरे यस तो बोलो, तो क्या आंसर आएगा? सी आएगा। IT बाई। समझ में आया? Yes, sir. आगे सबको समझ में? टेस्ट की Yes, तैयारी लग sir. नहीं रही है मैं, मुझे तुम्हारी बोल ही नहीं रहे हो कुछ भी। अच्छे से तैयारी करके देना, फर्स्ट टेस्ट है, ठीक है? Yes, sir. कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज, बताओ क्या आंसर आएगा? सिंपल है, अभी पढ़ाया मैंने पूरा। ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। हाँ, कौन सा ऑप्शन है? विच ऑप्शन? The direction of C. so option C, the direction of flow of positive charges. यस सी आएगा। समझ में आया? देन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन विद इन मेटल्स बट देयर इज नो करंट। अभी बताया था ना मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स तो फिर भी मोशन में रहते हैं, अगर हम बैटरी ना लगाओ तो भी तब भी तो मोशन में रहते हैं। ये देखो, Yes sir. ये इस वाले केस में मोशन में तो है ना, इलेक्ट्रॉन रुक थोड़ा ना जाएंगे, रेंडमली मूव करते रहते हैं। यहाँ पे लिख लेना रेंडम मोशन, वो रेंडम मोशन करते हैं, ठीक है? हाँ। Okay sir. But there is no current until a potential difference is established because करंट क्यों नहीं फ्लो होता है? लेकिन बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? बताओ कौन सा आएगा? C. सी आएगा। Electrons move from one point to another only when potential difference is applied across the। जब तक हम potential difference नहीं लगाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्रॉस ही नहीं करेंगे, वो इधर उधर ही घूमते जाएंगे। हमें एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो वो कब ऐसा होगा? जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाया जाए। समझ में आया क्या? अगर पोटेंशियल Yes, डिफरेंस sir. नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करते जाएंगे, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, ना तो इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। समझ में आया क्या? यस। Yes sir. ठीक है। सो सेक्शन है, सेक्शन भी एक बार फिर से कर लेना, और ये सारे क्वेश्चन जिनने नहीं सेक्शन बी के फिर से करना, और जो मैंने क्लास में करवाए वो क्वेश्चन सारे फिर से करना। और मॉड्यूल मिल गए क्या सबको? हाँ सर मिल गई। Yes, sir. हाँ, तो बीच बीच में कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं। जितना सिलेबस आ रहा है ना, वो वाले सारे क्वेश्चंस ढूंढ के वो सोल्व करो। ओके ओके, बाय, मिलते हैं बाय नेक्स्ट क्लास सर। में। Bye. Bye sir. Thank you sir. बाय।